जाए। कम में आपने बहुत सुंदर बातें बताई, जिसकी ज़रूरत है। अब मैं बात बहुत आगे नहीं बढ़ाऊंगी। मुझे लगता है कि स्त्री मुक्ति के चेतक से समृद्ध हमारे विभागाध्यक्ष जी अब मंच को सुशोभित करेंगे और हम सभी समृद्ध होंगे आपके स्त्री मुक्ति और सशक्तिकरण के बारे में। धन्यवाद मैडम। इस कार्यक्रम की स्थापना रही मंच पर सुप्रसिद्ध कवयित्री रूपम मिश्र जी। हालांकि वो कहते हैं कि कवयित्री की जगह कविता प्रयोग किया जाए, एक मसला दूसरा है। आपसे उपस्थित डॉक्टर रेखा मिश्रा जी, डॉक्टर रोहित सिंह जी, डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव जी, डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे जी, डॉक्टर विनय दुर्गेश जी, डॉक्टर ब्रजेश मिश्र जी, डॉक्टर और प्रेम विद्या जी। मैं अक्सर क्लास कक्षाओं में भी कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। रूपम को बुलाने के पीछे मेरी मंशा यह भी है कि आप देखिए कि लगन से, मेहनत से कैसे गांव में रहकर जो है कि आप एक राष्ट्रीय पदक पर अपनी पहचान बना सकते हैं। रूपम जी ने उस तरह से पढ़ाई नहीं की है जैसे प्रोफेसर लोगों ने पढ़ाई की है, लेकिन अगर गहरी संवेदनशीलता है, शायद इसीलिए कबीर ने अनपढ़ होने पर भी इतनी बेहतरीन कविताएं और एक समाज को दिशा देने वाली कविताएं लिखते हैं। तो एक साहित्यकार होने के लिए संवेदनशीलता की जरूरत होती है। आपकी पहली पहचान बना लेती है कि अवधि क्षेत्र धीरे धीरे जो है पहचानी नहीं जा रही थी, आपने उसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिया। आपकी कविताओं पर बहुत सी पत्रिकाओं में, बहुत सी चैनलों पर जो है उसके बारे में विशेषताएं आई और आपकी विचारों से लोग आपकी कविताओं से परिचित हुए। तो अब तो आप जगह जगह व्याख्यान देने जाती हैं और अभी लम्हे के विशेषांक में आपको आपके ऊपर एक समीक्षा आई है जो है। तो एक स्त्रियां जिस तरह से लिख रही है आप और वे सही सही स्त्री अस्तित्व को पहचानने की कोशिश कर रही है। और ऐसा कुछ नहीं है कि स्त्री विमर्श कोई ऐसी चीज है जो पुरुषों को एकदम से हाशिए पर कर देना चाहती है, अपनी मुख्यधारा में लाना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं है। इस विषय में दो तीन बातें हैं और मैं स्पष्ट कर दूं कि सब एक दूसरे से जुड़े जरूर हैं, लेकिन सबका अलग अलग महत्व है। अस्मिता मूलक विमर्श, अगर आप अस्तित्व को ही समझकर के बड़ी जटिल प्रक्रिया है अस्तित्व को समझना, वह स्वतंत्रता को महत्व नहीं देता, वह मुक्ति को। इस संसार में अस्तित्व आत्मपरक है और क्या है और दूसरे क्या है। अस्तित्व का अस्तित्व शब्द क्या लेकिन है और हम क्या सोचते हैं, ये प्रकृति और उसके तमाम बंधों में बंधी हुई चीजें,
कि हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस प्रकृति में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उसके अनुसार जीते। तो ये भी अस्तित्व का पूर्ण रूप नहीं था। तो सार्त्र ने इसके बाद कहा कि नहीं, वो हेडगार जर्मन यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था और हेडगार बहुत बड़ा अस्तित्ववादी दार्शनिक था। उसने जो है इस बात को कहा कि अस्तित्व एक तथ्यात्मक प्रक्रिया है, वह कहीं स्थिर नहीं और उसकी आत्मपरकता जो है हमेशा चलती रहती है। तो ये जो हेडगार ने कहा कि जो हम है ये हमारा अस्तित्व नहीं है, जो हमको होना है हमारा अस्तित्व वह है। इस चीज को समझना कि हम जो है, ये समाज ने हमको जो बना दिया, जो दे दिया, जो थोप दिया, जो लाद दिया, ये हम नहीं है। और इसको हमने स्वीकार कर लिया है तो ये हमारा अस्तित्व बन जाएगा। और अगर हमको अपना वास्तविक अस्तित्व पाना है, इसलिए अस्तित्व पाने जैसी चीज है, वह कोई बनाने जैसी चीज नहीं है, कि वह पाने जैसी चीज है। हम उसको किस रूप में पाते हैं, और इसलिए अस्तित्व का संबंध जब समाज से जुड़ता है तो आत्मपरकता है, परक है, तो पारस्परिकता आती है। और साथ इस बात को कहता है कि ये अस्तित्व है पारस्परिक है। एक समाज में हम एक दूसरे के अस्तित्व को बिना स्वीकार किए पारस्परिकता को बढ़ावा नहीं दे सकते। एक घर में भी नहीं बढ़ावा दे सकते। एक पति पत्नी के बीच भी अगर वो पारस्परिकता नहीं है तो फिर हम एक दूसरे के अस्तित्व को इसका मतलब नहीं स्वीकार कर रहे हैं। हम किसी और रूप में स्वीकार कर रहे हैं और किसी और रूप में उसको स्वीकार करने के लिए मजबूर। तो ये आत्मपरकता है, ये पारस्परिकता से जुड़ता है। और साथ में अस्तित्ववाद मानववाद चर्चा किया कि लोग अस्तित्व को समझ सके कि कोई अहंकार जैसी चीज नहीं है। अक्सर हमारे समाज में कोई अस्तित्व की बात भी करता है तो लोग लगता है कि अहंकार की बात कर रहा है, लेकिन खुद समझ पाते लोग कि ये सचमुच हमारा अस्तित्व है कि नहीं। तो इस पारस्परिकता जो आत्मपरक है कि क्या है और दूसरे क्या है। तो अगर पुरुष से स्त्री ये सोचने लगी या दलित में सोचने लगा कि हम दलित हैं, हम स्त्री हैं, तो ये क्या है, वही सवाल खड़ा, वही से अस्तित्व पैदा होने लगता है कि अगर हम स्त्री हैं, हमको इस रूप में जीना है, हम दलित हैं, हमको इस रूप में जीना है, तो सामने वाला क्या है, वो भी क्योंकि समाज में तो सब आदमी है। की बात भाई तब ये समझ में आया कि अच्छा ये दूसरे के बरस हम क्या है, और वहीं से जो है कि अस्तित्व की शुरुआत होती है। तो जो हम हैं यह अस्तित्व, जो हमको होना है, जो संभावनाएं हैं, इसलिए अस्तित्व को जो है कहा गया वो संभावना, वह संभावना है जिसको हम पा सकते हैं। और हर समाज का हर प्राणी अपने संभावना को पाने के लिए संघर्ष करता है। तो किसी समाज को आपने स्वीकार कर लिया, जैसे स्त्री अगर विवाह स्वीकार कर ली, तो उसने अगर स्वीकार कर लिया तो वो ये नहीं कर सकती, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकती। वो भले 10 लोगों के कहने पर विवाह की, 100 लोगों के कहने पर विवाह की, लेकिन अगर उसने किया तो ये उसका अस्तित्व है। अब अगर उससे संतुष्ट नहीं है, उसको बदलने के लिए उसको संघर्ष, और इसलिए अस्तित्व का अगला पक्ष है कि वह संघर्ष है। बिना संघर्ष के अस्तित्व को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या होता है कि हम समझौता कर लेते हैं, हम समझौता कर लेते हैं और अपने जैसा समाज है, जैसी व्यवस्था है, इसलिए वो इसलिए चली आती है क्योंकि हम उसमें स्त्रियां समझौता करती गई है। और इसी शिविर के द्वारा जो कहा कि
तो औरतें बनाई पैदा नहीं होती, वे सिर्फ बनाई जाती है। तो उससे पैदा होने और यहाँ से शुरू हुआ कि पैदा होने और बनाने में क्या फर्क है? कौन लोग बनाने वाले लोग? जो पितृ सत्ता के बनाने वाले लोग हैं, उन लोगों ने जो है कि जब बनाना शुरू किया, उन्होंने विवाह परिवार ये सब कभी आवश्यकता थी। और इससे उसका पहला ही प्रश्न है कि वो जो शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण भाग है स्वामी। पति क्या है या पुरुष क्या है? वो स्वामी है। और उसकी भक्ति कितने अपने आप समाज में देख सकते हैं। जितने व्रत है, उपवास है, जितनी भी चीजें हैं, क्यों? क्योंकि पति इतना महत्वपूर्ण बनाया गया, कोई जीवन ही नहीं, इसलिए का जीवन समाप्त। और शुरू में ठीक है कि समाज दूसरा था, तो लोगों ने ये सती तक चला गया, वास्तव में जब कोई जीवन नहीं। और लेकिन वो धीरे 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 दुनिया बनती चली गई और पति स्त्री के लिए भय हो गया। धर्म ने उसको धीरे धीरे भय के आवरण में ढाल दिया कि अगर आप व्रत नहीं रहेंगी, उपवास नहीं रहेंगी, ये नहीं करेंगी तो पति की आयु नहीं बढ़ेगी, पति की मृत्यु हो सकती है। ये सारी चीजें उसमें जोड़ी गई जो है, और धीरे धीरे जो है यही चीजें जो है उसके मन मस्तिष्क में स्त्री के जो है कि गहरा होता है कि तुम स्त्री हो ऐसे करना। और इतनी बन चुकी है कि अब उनको ये एहसास भी नहीं होता कि हमारा अस्तित्व भी कोई और चीज है। मैं बात बता दूं कि देखिए, 3 तरह के पुरुष स्त्री विमर्शों पर 3 तरह के पुरुष हम लोग की अगर कोई बात करते हैं तो इसलिए इस बात को कह सकती है कि आपकी सॉरी देगी आप पुरुष। लेकिन 3 तरह के पुरुष भी हैं इस समाज में। एक तो वे हैं जो स्त्री मुक्ति से संबंधित कोई क्रिया से संबंधित कोई चीज पढ़ते नहीं या सोचते, उनको इससे मतलब नहीं। और क्योंकि वे मानते हैं, उनको लगता है कि मैं पुरुष हूं, स्त्री का हमारे स्तर पर आना या हमारे सोचना, जबकि वे भी अपनी बेटी, बहन, माँ, पत्नी इनके दायरे में वो भी रहते हैं, लेकिन वे उनके बारे में वो जैसे परंपरा चली आ रही है उसी हिसाब से सोचते हैं। वो सोचते हैं कि बस विवाह कर देना, परिवार इसका बसा देना, यही हमारा दायित्व है। और इनके बारे में सोचना या पढ़ना या जानना कोई जरूरी नहीं। दूसरे वे लोग हैं कि जो पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने के बाद भी वे ये उसको पढ़ने की चीज ही मान लेते हैं, उसमें कोई परिवर्तन या कोई उसका बात करना नहीं चाहते। वो कहते हैं ठीक है, ऐसे साहित्य लिखा जाता रहता है, ये पढ़ने के लिए होता है, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन तीसरे वे लोग हैं जो संवेदनशील हैं और ये मानते हैं कि बिना स्त्रियों की व्यवस्था को बदले, बिना इनकी जटिल समस्याओं को देखे हम समाज को सुंदर नहीं बना सकते या दुनिया को सुंदर नहीं बना सकते। तो ये तीसरे तरह के लोग हैं और वे हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि नहीं, स्त्रियों को किस रूप में देखा जा रहा है, घटनाएं हर चीज कैसे कम नहीं हो सकती, कम किया जाए। लेखक बहुत चिंतित होते, सादा तरी मार्को से उसकी 4 बेटियां थी, उसने जितनी कहानियां लिखी जो है वो बेहद संवेदनशील कहानियां थी स्त्रियों के लिए, क्योंकि 4 बेटी थी और वो बेटी जितनी आत्मपरकता से वो अपनी बेटियों को समझ रहा था, शायद उनकी पत्नी भी नहीं समझ पा रही। तो ये जो चीजें हैं वो स्त्री ये दहेज, ये सब चीजें चलती
बारे में ही सोच रहा बनता कह रहा है कि नहीं ये बहुत बड़ा झंझट करना है, ये सब चीजें। तो ये जो स्वामी भक्ति है ये वहां तक पहुंचे कि हम अर्धनारीश्वर की हमारी फिलॉसफी, अर्धनारीश्वर पुरुष ईश्वर है और नारी नारी ही, इसलिए वो नारीश्वर है, नारी का ईश्वर। तो पुरुष ईश्वर तो का उदाहरण स्वामी और ईश्वर की तरह उसके बात बदलता रहता है और वह नए नए को उसी की कोशिश करता रहता है। तो वह अभी बड़ी सम्रांत महिलाएं इसके सम्रांत नहीं है, इसके उत्पत्ति सम्रांत वे इस बात को नहीं समझते हैं कि अस्तित्व हमारा व्यक्ति परक है, वह हमारे व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ सवाल है, वह पति से जुड़ा हुआ नहीं है, वो कुछ भी नहीं कमाती और समाज में मेरा पति है, वो पति से अपनी जो है तो फिर उनका अस्तित्व क्या है, वो पति है, तो पति के लिए वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, पैसे देता है। और यही कारण है कि समाज में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है उसमें स्त्रियों का रोल भी कम नहीं है। जिन स्त्रियों ने इस बात को समझा कि और दूसरे से विवाह संस्था इसलिए पुरुष के हमारी संस्कृति व्यवस्था है नहीं कर सकती कि जहां वो पति भी पुरुष से आगे को कर सकती को पैसा है तो बेटा एक और छात्री को जो है कि उसकी परिवार में रह जाती और बहुत बड़ी सामाजिक घोषित होती, लेकिन वो आदिवासियों के बीच जाके रही और उन्होंने अपने लेखन का अस्तित्व खुद बनाया, खुद संघर्ष किया, उन्हीं के साथ उनके
वाला है और वह उससे पैदा ही नहीं है। स्त्री और पुरुष में केवल बायोलॉजिकल भेद है, मन मस्तिष्क आत्मा तो एक ही है और एक ही रूप है उसका। उनके अंदर क्यों नहीं आत्मा की मुक्ति की छटपटाहट है? तो जब तक ये मुक्ति की छटपटाहट नहीं होगी तब तक जो है हम सशक्तिकरण की सही स्वरूप को नहीं पा सकते। और यही कारण है कि आज बहुत सारी स्त्रियां उनका अस्तित्व स्वतंत्र है और यही कारण है कि लिपिड वगैरह बहुत तेजी से जो है बढ़ रहे हैं और जो स्त्रियां सक्षम हो गई है वे उनको इस बात की परवाह नहीं है कि पति से मेरी पहचान हो, तो वो जो है लिपिड में रह रही है और अपने अस्तित्व के लिए जोड़ी करना चाहती है। वास्तव में जिस जो अहंकार है उस बात को स्त्रियां समझ नहीं पाती कि मेरा अहंकार ये कहां से पैदा हुआ है। अगर वो हमारी आत्मा से पैदा हुई विचार धारा नहीं है, हमारी आत्मा से पैदा हुआ भाव नहीं है, पैसे से पैदा हो गया, पति से पैदा हो गया, पद से पैदा हो गया, तो निश्चित रूप से वह जो है हमारा मुक्ति नहीं है, हम उसमें बंधे और वो हमारा बंधन है और वह बंधन जो है तो साथ ही तमाम स्त्रियों के साथ बहुत पैसे वाले को समझौता कर ठीक है तुमको आने वाला है कुछ नहीं करना है, क्यों फिर मेरे अस्तित्ववादी स्त्री इस बात को समझौता नहीं कर सकती। वह जो है इस बात के लिए समझौता नहीं कर सकती कि मैं खाने पर और कपड़े पर और रहने पर और इस चीज पर मैं रहूंगी, मेरी आत्मा का क्या होगा। तो जब तक आत्मा की मुक्ति और इसलिए मुक्ति का जो संबंध सशक्तिकरण से सशक्तिकरण में नहीं है कि हमारे पास बहुत दौलत संपत्ति नौकरी, आज नौकरी भी हो जा रही, पति लोग नौकरी का भी सारा पैसा अपने ही ले रहे और इसमें पढ़ा रहे हैं, इसमें नौकरी हो रही शादी हो जाए, इसमें नौकरी पालन चलिए तो आय का साधन बढ़ जाएगा, इससे कोई मुक्ति का संबंध नहीं है। तो मुक्ति का संबंध तो उस आत्मा से ही होगा जिसमें ये सब चीजें नहीं आती और इसीलिए अल्लाह काम करता है, वो करता है कि भक्ति मेटाफिजिकल सोसाइटी ये तात्विक आत्महत्या है, ये तात्विक आत्महत्या है। अगर हम किसी भी रूप में पति को किसी समझौते से स्वीकार करते हैं तो इसका मतलब तत्वतः हम अपनी आत्महत्या कर चुके और बिना जो है कि स्वयं भक्ति उसके संभव नहीं है। तो इसलिए वो चाहे ठीक है शादी वाली ठीक है, लेकिन पति जैसा नहीं, मित्र जैसा वो चाहती है वो मित्र जैसा हो, हमारी स्वतंत्रता का भी ख्याल रखे, हमारी जो मुक्ति है उसका ध्यान रखे। स्वतंत्र जिन स्वतंत्र हो बिगड़े नारी, तो उसी तरह से स्वतंत्रता की बात करी है। स्वतंत्रता का अस्तित्व से कोई संबंध है ही नहीं, स्वतंत्रता करने में जो है तो कोई कुछ भी जो है कर सकता है, लेकिन जब अस्तित्व में मुक्ति आता है तो कोई भी स्त्री और पुरुष को गलत काम नहीं कर सकता, वह भटक नहीं सकता, इसलिए उसके अस्तित्व में मुक्ति की जरूरत होती है। मैं हम लोग सभी लोग जो है सुनना चाहते हैं रिकॉर्डिंग को और इसलिए मैं इन्हीं भूमिकाओं के साथ जो है मैं संचालक महोदय को जो है मैं पकड़ता हूँ। धन्यवाद।